हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस जो 19,800 वैकेंसी है उससे रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम निकल सकता है। क्योंकि मैंने भी इस बार भी मेरा हुआ था और इसके पहले वाले में भी बिहार पुलिस हुआ था। उस टाइम मैंने रनिंग नहीं किया था और इस बार मैं करने गई थी। जो लोग मेरे से जुड़े होंगे उनको पता होगा, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस के अलावा मेरा बिहार दरोगा मेंस भी मैंने 3 बार क्लियर किया है। तो इस वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से एग्ज़ाम। क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा एक अलग होता है बाकी एग्ज़ाम से। तो यही बाकी सब लोग आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि क्या पढ़ना है, इस बुक से लूसेंट से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है आपको पेपर एनालाइज करना कि अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे 2 भाई का भी हुआ था, तो उन लोगों ने भी मद्य निषेध वाला जो सिपाही का आया था उसमें भी निकाला था, इसमें भी निकाला था। मेरा भी हुआ है हर बार। तो हम लोगों ने एनालाइज करके देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि लूसेंट पढ़ना ही बहुत बार पर्याप्त नहीं होता है। लूसेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लोग जो लोग नए होंगे उन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग इसमें छटे हैं, जो 1 लाख लोग एग्ज़ाम निकाले थे उसमें 20,000 ही सेलेक्ट हुए हैं। तो जो लोग बाहर हुए हैं वो लोग फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग देंगे ही। कुछ लोग भले ही एज की वजह से या फिर फॉर्म नहीं भरे होंगे, किसी और रीज़न से तो नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोग तो दे रहे हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 45 दिन लगभग बचा हुआ है आपके पास। तो इसमें अपना स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं कि आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो एक बात जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सीएसबीसी बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे प्रोहिबिशन वाला कांस्टेबल है, ये है, उसके बाद फायरमैन है। तो सारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है। बाकी एग्ज़ाम जो सीएसबीसी कंडक्ट करवाता है उसका क्वेश्चन अपेक्षाकृत आसान होता है, और जो कांस्टेबल का आप देखेंगे उसका पैटर्न थोड़ा-सा ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड पे रहता है, कि ऐसा साधारण तरीके से आप तैयारी करके सीधे लूसेंट से क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं लड़ा सकते हैं कि लड़ जाएगा वहाँ से लिख लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, सीएसबीसी क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये कीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो, आपके पास बुक हो तो ठीक है, नहीं है तो आप यूट्यूब से कहीं से देख लीजिएगा। 1992 से जो बीपीएससी एग्ज़ाम कराता था, 1992 से 2014-15 के आसपास, वो क्वेश्चन आप एक बार उठाकर जब देखिएगा और उसके बाद आप सीएसबीसी द्वारा जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कराया जाता है वो क्वेश्चन देखिएगा, तो बहुत साल में ऐसा हुआ है कि सीधे नंबर वाइज क्वेश्चन, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो 50, 51, 52, 53 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में 7-8 क्वेश्चन लगातार वैसे पूछ दिया जाता है एक ही साथ में, और मतलब लगातार वाले में। और ऐसे देखेंगे तो ओवरऑल कभी कभी 20, 25, 50 क्वेश्चन ऐसे तरीके से लड़ जाता है। तो सारे क्वेश्चन को जो जब आप बीपीएससी का देखेंगे, अभी तक का नहीं, क्योंकि अब बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। अब पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बीपीएससी का अलग हुआ है, तो वो सब नहीं ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन जब तक वन लाइनर सीधे सीधे पूछा जा रहा था, आसान क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आपके लिए देखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप वो क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप बीपीएससी का क्वेश्चन एक बार देखिए और उसका आंसर याद कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो तो आप पढ़ेंगे ही। साथ में इससे ये होगा ना, बीपीएससी का क्वेश्चन जब आप देख लेते हैं तो आपके मन में जो एक डर बैठा रहता है कि आपका कंपटीशन बीपीएससी वालों से है, बिहार दरोगा वालों से है। क्योंकि देखिए, पिछले बार जब मैंने भी बिहार पुलिस का दिया था ना 21,000 वाले में, तो मैं भी इस बार बीपीएससी का मेंस लिख चुकी हूँ। और इसके अलावा मैं भी मेरिट आउट हूँ बिहार दरोगा में। बाकी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, वो लोग भी ऐसा किए हुए हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं मन में रहता है कि अगर आप सिर्फ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये आ सकता है कि मेरा कंपटीशन ऐसे लोगों से है तो पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। तो कंपटीशन, ये आप जब बीपीएससी का क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बराबर आप एक लेवल पे आ जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तो प्रीवियस ईयर आपको करना है, उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि लूसेंट पढ़ना है आपको। तो लूसेंट में भी आपको क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपके लिए पहले आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आप ज़्यादा ध्यान देंगे, कहाँ टाइम कम देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक तैयारी 6 महीने तक करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने ही समय है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इतिहास, भूगोल, विज्ञान और हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन होता है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज का बात कर लें कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो उसमें आप साइंस का देखेंगे कि साइंस का वेटेज ठीक ठाक रहता है। वो एक डिसाइडिंग होता है आपके लिए, उसको अच्छे से करना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पीडी का एक साइंस का बुक आता है, अब पता नहीं आता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में मैंने अपने बहुत सारे शेयर किया था तो बोले थे कि नहीं आ रहा है, अब नहीं मिल रहा है। तो अगर स्पीडी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाता है, वन लाइनर वाला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो अगर बिहार दरोगा ऊपर लिखा होता है वो क्वेश्चन साइंस का बहुत बुक वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास मिल जाता है तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं और सीधे सीधे उसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर वो नहीं है तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट का साइंस आप बहुत अच्छे से कीजिए, जितने मतलब रट्टा मार जाइए, घोल के पीना जिसको बोलते हैं वैसे कर जाइए, आपका वो भी सफिशियंट है, वो भी कम नहीं होगा अगर नहीं मिलता है स्पीडी तो। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे अच्छे से। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि 3 सेक्शन होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इसमें भी आपको बांट के देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। आधुनिक से देखेंगे तो वहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और इसके बाद आप उसके इम्पोर्टेंट के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आधुनिक के बाद आप प्राचीन और मध्यकालीन को दूसरे तीसरे स्थान पे रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, तो आपको उसमें कुछ आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वो भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। और लूसेंट से करने के साथ आप उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज़रूर याद कीजिएगा। लूसेंट में भी आपको ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सब समान महत्व देना है। आप जैसे कुछ चैप्टर होता है कि जैसे मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सब अच्छे से कीजिएगा और इन सब का आर्टिकल आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप 50 तक तो याद कर ही जाइए, आर्टिकल 1 से 50 तक। इसके अलावा कुछ कुछ जैसे मंत्रिपरिषद हो गया या फिर कुछ संशोधन हो गया, आप लूसेंट से इसको हाईलाइट करके रखेंगे और उस टाइम में रिवीजन करेंगे साथ में। इसके अलावा जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें आपको ध्यान दे के पढ़ना होगा कि कौन से, जैसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार चुनकर आए, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें आपको रट्टा मारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें होना चाहिए। जैसे बैंकिंग से कुछ सेक्टर अगर ध्यान देने वाला है कुछ क्वेश्चन, तो अब बैंकिंग से क्वेश्चन आता है तो उसमें आप CRR, SLR ये सब देख लेंगे एक बार, उसको रटना नहीं है, समझ लेना है। उसके बाद राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा आपको पंचवर्षीय योजना जो है उसको रट्टा मार जाइएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन एक होता है। अब ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। अब अगर भूगोल का बात करते हैं तो भूगोल में देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय भूगोल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं तो इसमें ब्रह्मांड वाला जो आप चैप्टर देखेंगे ना तो उसमें उपसौर अपसौर ये सब है, और बाकी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे 2-2.5 पेज में दिया होगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर भारतीय भूगोल का देखें तो उसमें खनिज ये सब है, खनिज संपदा कहाँ पाया जाता है, कौन कितना ज़्यादा है भारत में या फिर वर्ल्ड में किसका ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नदी देख लीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिएगा, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इसके बाद मैं अगर ज़रूरी होगा तो सब्जेक्ट वाइज कि कहाँ से कौन सा पूछा जाता है, एक डिटेल में अलग से वीडियो सारे सब्जेक्ट का मैं बना दूंगी अगर ज़रूरी लगे तो। लेकिन शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं कि आप अभी किस सब्जेक्ट पे कितना कहाँ से ध्यान दे सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और मैथ का भी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल छोड़ के चलें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान आप नहीं देना है अभी। आप बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताया है इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो होता है ना वो आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ जाके। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए। और इंग्लिश का भी है, आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ के जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप 5-7 क्वेश्चन के लिए अगर 2-2 घंटे लेके बैठ जाएं तो जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ से वो आपका छूट जाएगा। तो इंग्लिश भी मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए
और इसके अलावा आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से कर लीजिए, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। अब अगर हिंदी पे जाएं तो हिंदी का भी आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप करना चाहें तो लूसेंट का जो हिंदी का आता है उससे आप टॉपिक वाइज देख के कर लीजिए, किस टॉपिक से आ रहा है। बहुत ज़्यादा उसमें भी ध्यान नहीं देना है, आप आधे आधे घंटे उसको टाइम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप किसी दिन पूरा दिन लगा रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम के हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होता है। तो यही सब सब्जेक्ट का वेटेज के अनुसार से इम्पॉर्टेंट रहा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट कितना है। फ़िलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगी, इसमें लगभग सारा कुछ कवर हो ही गया, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट रह जाएगा, आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बिहार पुलिस का क्वेश्चन कितना आ रहा है, कहाँ से आता है, या फिर मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगी या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी आपका। अगर कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लगे जिस पे अलग से मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप भी कमेंट में वो भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।